जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान गंगा सीरीज़ की तीसरी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने घंटी के बटन को दबा दीजिए। हम जानते हैं कि यह सारा संसार 5 तत्वों से बना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन 5 तत्वों के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, जिन्हें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ये तीनों गुण सजीव, निर्जीव, स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं में रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह बताते हैं कि यह मूल प्रकृति ही संसार की समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली है और मैं ही ब्रह्म रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूं। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। साथ ही समस्त योनियों में जो भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सभी को धारण करने वाली आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी आत्मा शरीर से बंध जाती है। मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों को भोगता है और इन गुणों का साथ ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। हमारे जीवन में किसी भी समय पर इन गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता रहती है और वो गुण हमारे जीवन में उस समय पर डोमिनेट करता है। ये 3 गुण ही हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं जागृत, सुप्त और स्वप्न अवस्था से भी संबंधित हैं। जब सतोगुण की हमारे शरीर और वातावरण में प्रधानता होती है तब हम प्रफुल्लित, हल्के फुल्के और अधिक सजग व बोधपूर्ण होते हैं। रजोगुण की प्रधानता में उत्तेजना, विचार, इच्छाएं और वासनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। हम या तो बहुत खुश या बहुत अधिक उदास रहते हैं। ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तब हम सुस्ती, आलस्य और भ्रम के शिकार हो जाते हैं, कुछ का कुछ अर्थ निकालने लगते हैं। इसी भांति हमारे भोजन में भी यही 3 गुण विद्यमान रहते हैं। हमारा मन भी इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। हमारे कृत्यों में भी इन्हीं 3 गुणों की झलक देखने को मिलती है। जब सत्य की हमारे जीवन में प्रधानता होती है तो रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं, उनका प्रभाव कम रहता है और रजोगुण की अधिकता में सत्व और तमस गौण हो जाते हैं। तमोगुण के प्रधान होने पर सत्व और रजस पीछे रह जाते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इन 3 गुणों के बल पर यह संसार और जीवन चलता है। इन 3 गुणों में सत्व गुण अन्य गुणों की तुलना में अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। वहीं सात्विक गुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक गुण मनुष्य को सुख में बांधता है। फिर जब कोई मनुष्य सतोगुणी होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम कर्म करने वाला स्वर्गलोक को जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्य करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की इच्छा बढ़ने लगती है। रजोगुण से निश्चित ही लोभ उत्पन्न होता है। साथ ही जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त करता है तब वह रजोगुण के बीच स्थित पृथ्वी लोक में ही रह जाता है। रजोगुण में किए गए कार्य का परिणाम दुख होता है। इसके अलावा तामसिक गुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञानता से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। इस गुण के कारण व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और निद्रा द्वारा बंध जाता है। तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। जब मनुष्य के अंदर
तमोगुण की वृद्धि होती है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और आलस्य के कारण न करने योग्य कार्य को करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि नीच योनियों में नरक को प्राप्त करता है। पशु भी इसी प्रकृति से संचालित होते हैं, परंतु उनमें कोई असंतुलन नहीं होता। ना तो वे आवश्यकता से अधिक खाते हैं, ना ही अधिक काम करते हैं और ना ही अधिक काम वासना में उतरते हैं। उनमें कुछ भी कम या अधिक करने की स्वतंत्रता ही नहीं होती। मनुष्य कुछ भी करने को स्वतंत्र है, अच्छा या बुरा, कम या अधिक, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ ही उसको विवेक शक्ति भी प्राप्त है। स्वतंत्रता और विवेक दोनों ही उसके पास हैं। हम अधिक खाकर बीमार होने को भी स्वतंत्र हैं और ऐसा ही अधिक सोकर सुस्त और आलसी भी हो सकते हैं। हम किसी भी कार्य में आसक्त होकर या उसमें अति करके समस्याओं और बीमारियों को निमंत्रण दे सकते हैं। अब इन तीन गुणों में संतुलन कैसे रखा जाए, यह हमें समझना होगा। इन तीन गुणों में संतुलन हम साधना, ध्यान और मौन के द्वारा कर सकते हैं। इन सब से हम अपने में सत्व गुण बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति नींद में तो स्वप्न देखता ही है, जागृत अवस्था में भी दिन में सपने देखता रहता है। अधिकतर तो हमारा मन भूतकाल व भविष्यकाल के सोच विचार में ही उलझा रहता है। जीवन में प्रखर चेतना और सजगता का अनुभव प्रायः व्यक्ति कभी कभार ही कर पाता है। ऐसे सात्विक क्षण बहुत दुर्लभ होते हैं। अतः हम जीवन में प्रसन्नता और प्रफुल्लता को कम ही अनुभव कर पाते हैं। मनुष्य में सभी प्रकार के जीव जंतुओं का सम्मिश्रण है, इसलिए मनुष्य कभी शेर की तरह गरजता है और कभी गुर्राता भी है। यदि हम मिलकर भजन कीर्तन में डूबते हैं तो हम पक्षियों की भांति हल्के फुल्के हो जाते हैं और हमारी चेतना ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और इस तरह हमारे जीवन में सत्व का और अधिक समावेश होता है। अब इन तीन गुणों की चर्चा भोजन के संदर्भ में करते हैं। ठीक मात्रा में आवश्यकता अनुसार भोजन करना, वह भोजन करना जो सुपाच्य हो, ताजा हो और कम मिर्च मसाले वाला हो, ऐसा भोजन सात्विक भोजन है और सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं। राजसिक प्रवृत्ति के लोग अधिक तीखा, मिर्च मसाले वाला, तेज नमकीन और अधिक मीठा भोजन पसंद करते हैं। बासी, पुराना पका हुआ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन तामसिक प्रवृत्ति के लोग पसंद करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 6-7 घंटे पहले पका हुआ भोजन तामसिक हो जाता है। इस प्रकार भोजन के भी 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो ये थी जानकारी 3 गुण सत्व, रज और तमस के बारे में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री राम।